हेलो दोस्तों, जैसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि किसी ने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया हो या किसी में सबसे ज़्यादा पेशेंस हो तो वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के कैंडिडेट हैं। अभी भी हज़ारों कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के हैं जो अपने पैनल का सिर्फ वेट कर रहे हैं। अभी भी हज़ारों कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के हैं जो डिवीज़न अलॉटमेंट का वेट कर रहे हैं, और अभी भी हज़ारों कैंडिडेट हैं जो अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। सभी जोन का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है, या बहुत सारे जोन का ज्वाइनिंग मान सकते हैं कंप्लीट भी हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट का मान सकते हैं सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट होके 2 महीने 3 महीने का सैलरी भी आ चुका है। ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो लगभग मई महीने से ही शुरू हुआ था। तो मई आपका 1 हो गया, उसके बाद जून 2 हो गया, जुलाई 3 हो गया, यानी लगभग 3 महीने का तो सैलरी लगभग 1 लाख के अप्रोक्स जा चुका है। अभी भी कब होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे के रिगार्डिंग कुछ आरटीआई के जवाब आए हैं कि क्या आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। इस वीडियो में हम लोग उसे देखेंगे, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहला आरटीआई का रिप्लाई आया है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से, हावड़ा डिवीजन की ओर से, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन रेस्पॉन्स टू योर क्वेरी एज रिसीव्ड वाइड लेटर अंडर रेफरेंस फॉलोइंग इज स्टेटेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट सवाल पूछा गया था कि व्हेन विल द ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट। रिप्लाई आया है, ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन विल बी सेंट फ्रॉम दीज ऑफिस थ्रू मेल वेरी शॉर्टली एज पर मेरिट लिस्ट। आफ्टर दैट ज्वाइनिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। इसमें बताया गया था कि ज्वाइनिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्द आपको मेल पे भेज दिया जाएगा आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये तो आपका हावड़ा डिवीज़न का रिप्लाई आया है। हालांकि हावड़ा डिवीज़न से मान सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवीज़न हैं जैसे कि आपका मालदा है या सियालदा है, वहाँ से कम ही आ रहे हैं। या जो भी डिवीज़न से ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, ज्वाइनिंग का मान सकते हैं प्रोसेस तो ये कर रहे हैं, बट स्टेशन अलॉट करके फाइनल पोस्टिंग नहीं दिया जा रहा है, या बहुत ही लंबा टाइम लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यानी कि हावड़ा डिवीज़न से ही होंगे, लेकिन उनको यदि पोस्ट कोई दूसरा मिला है तो उस यानी पोस्ट का कोई अता पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी यानी कि मेनली जितने भी ज्वाइनिंग लेटर देखे गए हैं उसमें मेजॉरिटी है वो TM4 के हैं, उसके बाद पॉइंट्समैन का है या असिस्टेंट वर्क्स का है। लेकिन जो अदर यानी कि सभी पोस्ट हैं, क्योंकि टोटल आपका 17 पोस्ट है, और अभी टोटल 17 पोस्ट का भी यानी मान सकते हैं सभी पोस्ट का ज्वाइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं एक और ये आपका ईस्टर्न रेलवे हावड़ा डिवीजन से ही आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें यही पूछा गया था कि ज्वाइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। जिसमें बताया गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इशू ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज ऑफ इम्पैनल्ड कैंडिडेट थ्रू RRC इज अंडर प्रोसेस इन हावड़ा डिवीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज it is not possible to provide information at these stage. After completion of related recruitment formalities, impanel candidate will be informed by recruitment cell Howrah at any time with mail। यानी मेल के थ्रू जो भी है इम्पैनल कैंडिडेट उनको बताया जाएगा। अभी जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है और इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। उसके बाद देख सकते हैं एक और आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से ही, जिसमें काफ़ी देख सकते हैं सवाल पूछे गए थे कि यानी जो सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उन सभी के रिगार्डिंग। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए, जिसमें सभी का जवाब दिया गया है कि यानी जो भी अभी नोटिफिकेशन RRC CEN 01/2019 का है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है और अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद पूछा गया था कि जी पॉइंट में देख सकते हैं, जी पॉइंट में पूछा गया था
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई डज नॉट पब्लिश फिजिकल टेस्ट रिजल्ट विथ टाइमिंग लाइक अदर आरआरसी जोन, या यानी कि कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डीवी के लिए इम्पैनल किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जानकारी दे दिया गया है जो भी सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं। हालांकि सेकंड डीवी आपका तभी आएगा जब जो मान सकते हैं फर्स्ट डीवी वाले का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग मान सकते हैं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो यानी कि उनका तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है बट वो ज्वाइनिंग में नहीं जाते हैं। उनका यदि कोई दूसरे विभाग में हो गया इसलिए नहीं जाते हैं, या उनको पोस्ट पसंद नहीं आता है इसलिए नहीं जाते हैं। तो सेकंड डीवी के जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, जब तक फर्स्ट डीवी वाले का ज्वाइनिंग नहीं होगा सेकंड डीवी आपका नहीं आएगा। अब सवाल कि ये तो आरटीआई का रिप्लाई आ गया, अब आपका ज्वाइनिंग कब तक आ सकता है, चाहे आसनसोल डिवीजन से बात करें या हावड़ा डिवीजन से या मालदा डिवीजन से या सियालदा से, जो भी यानी पोस्ट के कैंडिडेट आपका चाहे जो भी पोस्ट मिला हो कब तक आ सकता है। देखिए यदि आपका डिवीजन अलॉट हो चुका है तो डिवीजन अलॉटमेंट के बाद आप लोग मान सकते हैं कि 1 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग आ सकता है। लेकिन यदि डिवीजन अलॉट नहीं हुआ है तो फिर मान सकते हैं लंबा समय लग सकता है, या डिवीजन अलॉट भी हो गया है तो ज्वाइनिंग कब तक आएगा ये कोई गारंटी नहीं कह सकता है, क्योंकि आप लोगों ने कई केसेस में देखे होंगे कि आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया कि यानी कि यहाँ पे सीट ही नहीं खाली है। तो अब जब सीट ही नहीं खाली है तो इस पर क्या किया जा सकता है। 2019 का वैकेंसी बिना भरे हुए सीट खत्म हो गया, तो आप लोग ये समझिए कि प्रोपेगेंडा क्या चलाया जा रहा है। आप लोग यही समझ सकते हैं कि यानी आपको इन्विटेशन आया, आपको यानी फिर मान सकते हैं पूरा फाइनल इन्विटेशन, जो आप लोगों ने गांव में कभी यानी कि भोज खाया होगा तो पहले यानी कि न्योता आता है, उसके बाद यानी कि बिज्जे आता है, उस यानी कि पूरे बिज्जे में आप गए और आपको मालूम चला कि खाना तो बना ही नहीं है या खाना बना तो खत्म हो गया। तो यानी कि पूरा यानी कि प्रोसेस हो गया और वहाँ पे खाने गए, ज्वाइनिंग लेने गए तो सीट ही नहीं खाली है। तो ये सरकार झूठ मूठ का यानी कि रोजगार मेले पे रोजगार मेले लगाते जा रही है, यानी कि झूठ का भौकाल बनाया जा रहा है और हम या आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कि जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं, जो हमारी यानी कि देश की बेटी है, जो हमारे देश के यानी कि कई सारे स्पोर्ट्समैन हैं, महीनों तक सड़कों पे बैठे रहते हैं, पीटते रहते हैं, सरकार उस पर कुछ करती नहीं है, या सरकार जो भी यानी सरकार में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करती है, तो हम और आप क्या ही कर सकते हैं। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। इस पे आप लोग का क्या विचार है, क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।